बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कंपनी के B4U के मुतासरीन के लीडर्स ने एक बड़ा एक्शन लेने का फ़ैसला किया है और वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, नैब चेयरमैन को ख़त लिखा जाएगा कि मुतासरीन के पैसे वापस किए जाएं और इस केस को जल्दी ख़त्म किया जाए। क्या स्टोरी है, क्या इससे फ़ायदा होगा, वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। आपको पता है कि जी जब से अकाउंट फ्रीज हुए मुतासरीन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। पहले ये कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर फ़ोन करो कि अकाउंट खुलवाए जाएं, फिर सबसे एफिडेविट जमा किए गए। इस एक्टिविटी में कंपनी को ये फ़ायदा हुआ कि एक तो टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ हो गया और काफ़ी जेन्युइन इन्वेस्टर्स जिनके पास एविडेंस भी था अपनी इन्वेस्टमेंट का, जो कि नैब कोर्ट में मुतासरीन के हक में यूज़ हो सकता था, वो नैब गए ही नहीं। अब एक दोबारा कैंपेन स्टार्ट की गई है कि जी कंपनी ने जो इन्वेस्टर्स के साथ जो उनके पैसे डूबे हुए हैं इस टाइम के ऊपर, तो इन अफराद को, चीफ जस्टिस को, नैब चेयरमैन को, आर्मी चीफ को ख़त लिखा जा सके। इसका एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें आपने अपना डाटा फिल करना है और उसमें आपने ये बताना है कि जी मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, ये मेरी आईडी थी, कंपनी में इतने प्रॉफिट का वादा किया गया, फिर एससीपी ने एक्शन लिया, नैब ने अकाउंट फ्रीज किए, नैब कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन ये केस काफ़ी टाइम से चल रहा है और इन्वेस्टर्स को अब तक इंसाफ नहीं मिला। और साथ ही जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, कितना आपको प्रॉफिट इसके ऊपर मिलना चाहिए था, कैश बॉक्स की बात की गई है, एक्टिवेशन फ़ी की बात की गई है, कार कमेटी के पैसों का आपने बताना है। और इन जो तमाम बातें लिखने के बाद ये कहा गया है कि जी कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाए इस कंपनी के मालकान के ऊपर, लेकिन अकाउंट में जो रकम है वो किसी तरह वापस की जा सके। ये तमाम मुतासरीन का केस है जिसको वो अब परस्यू करेंगे हायर लेवल के ऊपर। इस सारी सिचुएशन से पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए वो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जी ये केस जो है सब जुडिस है। इसका मतलब ये है कि कानून में जब एक केस ऑलरेडी किसी अदालत के अंदर चल रहा हो, जैसे ये केस इस टाइम के ऊपर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जिसको एहतसाब अदालत कहते हैं उसके अंदर चल रहा है, बेशक अभी फर्दर जुर्म आयद नहीं हुई, लेकिन ये केस इस अदालत के पास है इस टाइम के ऊपर। तो दूसरी जो कोर्ट्स हैं वो जब तक इसका फैसला नहीं आता और आप अपील में नहीं जाते तो वो दूसरी कोर्ट्स जो है वो टेकअप नहीं कर सकती। यानी कि अगर ये केस चीफ जस्टिस के पास चला भी जाता है तो वो यही देख सकते हैं कि जी क्या ये केस चल रहा है, क्या मुतासरीन को इंसाफ के लिए कोई ट्रायल हो रहा है, तो वो भी क्योंकि केस ऑलरेडी चल रहा है। तो नॉर्मली तो जब चीफ जस्टिस को और आर्मी चीफ को अपील की जाती है या इस तरह किसी भी शख्स को, वज़ीर आज़म को, तो वो इंसाफ लेने के लिए होती है कि जी कोई केस किया जा सके, कोई इन्वेस्टिगेशन की जा सके। तो यहाँ पे तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी इन्वेस्टिगेशन की, अपनी सज़ा दी, उसको चैलेंज नहीं किया गया। उसके बाद नैब ने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने रेफरेंस दाखिल किया और अब एक ट्रायल स्टार्ट होना है। तो काम तो एज पर प्लान जो है नैब का चल रहा है। तो इसमें ये अच्छी चीज़ हो सकती है कि वो जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम के ऊपर एक ट्रांसफ़र हुई हुई है जज साहब की, मे बी वो उसके ऊपर कोई एक्शन ले सके, ज़रा जल्दी कर दें। ना होने से तो बेहतर ही है ये सारा, लेकिन हमें इस चीज़ के ऊपर रखना चाहिए कि ये केस ऑलरेडी अपनी एक अदालत के अंदर चल रहा है और अगर इस केस का फैसला आ जाए तो उस फैसले के अगेंस्ट आप दूसरे कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरी जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोर्ट एविडेंस पर चलती है, सबूत के ऊपर चलती है। और जो कैश बॉक्स था उसकी भी इस लेटर के अंदर बात की गई है कि हमारे कैश बॉक्स में इतने डॉलर हैं। बात यह है कि कैश बॉक्स एक आउट ऑफ सिस्टम था, वो कंपनी का अपना एक कंप्यूटर सिस्टम था, एक वेबसाइट कह लें जिसको कंपनी के अपने ही लोग चला रहे थे। उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या नैब या कोई कोर्ट ट्रस्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसका किसी बैंक से ताल्लुक नहीं था, उसका स्टेट बैंक से कोई ताल्लुक नहीं था, वो कहीं से वो नहीं थी, रेगुलराइज नहीं थी। तो इसका जो डाटा है उसको कोर्ट में नहीं माना जा सकता क्योंकि वो तो सिर्फ नंबर थे कि जी आपके कैश बॉक्स में उन्होंने आपको इतने पैसे डाल दिए, आपसे ₹5 ले लिए और आपके अकाउंट में इतने नंबर आ गया, तो वो नंबर टैंपर किया जा सकता है। अब वो डाटा है किधर कैश बॉक्स का, क्या वो महफूज है, ये भी किसी को इस टाइम पे नहीं पता है। तो जो कैश बॉक्स का अगर हम अपनी उस एप्लीकेशन में लिखेंगे कैश बॉक्स की बात,
तो वो कोर्ट के अंदर उसका मसला है। अब एक्टिवेशन फीस की अगर हम बात करें तो आपने एक्टिवेशन फीस किसी को दी, अगर आपने कैश में दी तो उसका तो कुछ एविडेंस ही नहीं है कि आपने किसी शख्स के हवाले कर दिए। अगर आपने अकाउंट में भी दिए तो क्या वो B4U का अकाउंट था, क्या वो B4U कंपनी का अकाउंट था जिसमें आपने पैसे दिए? अगर आपने नहीं दिए तो फिर आपने तो किसी और शख्स के अकाउंट में डाल दिए। तो कोर्ट के अंदर नैब ये किस तरह साबित करेगी कि आपने जो पैसे दिए हैं वो एक कंपनी ने आपसे लिए हैं और उस कंपनी के ऊपर ट्रायल हो रहा है? तो लिंक होना बहुत ज़रूरी है। किसके साथ लिंक होना? जिसके ऊपर ट्रायल होना है। तो कार कमेटी में भी ऐसा ही है और कोर्ट के अंदर प्रूफ करना है नैब प्रोसिक्यूटर के, और अगर आप ये लिंक नहीं कर सकते तो इसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि जी ये केस जो है मुतासरीन का, बिल्कुल सही बात तो है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि नैब कोर्ट में जो क्लेम्स वाले केस होते हैं वो उनमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, ख़ास तौर पे अगर ओनर्स ही पाकिस्तान से चले जाएं, वो उनको ढूंढ पाकिस्तान वापस लाना, या अगर वो भाग ही जाएं बिल्कुल, तो फिर तो बहुत ही टाइम लगता है। लेकिन अगर वो शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो प्ली बार्गेन कर ले, जैसे उसको नैब गिरफ्तार करे, तो फिर पैसे जल्दी मिल जाते हैं। जैसे हमारे पास फजाइया हाउसिंग का केस था, इसमें आज से कोई 3-4 साल पहले ही 14 अरब रुपए रिकवर हो गए थे, क्योंकि जैसे ही नैब ने वो गिरफ्तार किया उन्होंने प्ली बार्गेन कर दी। लेकिन इस केस के अंदर आपको पता है कि प्ली बार्गेन भी नहीं हुई है, सीओ साहब तो इस केस को फाइट कर रहे हैं। तो जब तक इस केस का फैसला नहीं आता तो ये काफ़ी इंतज़ार ही इन्वेस्टर्स को करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन आपके सामने है और जो नैब के लॉज हैं वो भी बड़ी हद तक चेंज हो चुके हुए हैं। उसमें तीसरी अमेंडमेंट आने के बाद तो जो नैब की पावर्स हैं वो बड़ी हद तक कम कर दी गई हैं। इसीलिए इमरान खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं ताकि इस लॉ को ख़त्म किया जा सके। तो अगर तो सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर देती है, तीसरी अमेंडमेंट को, तो फिर सिचुएशन और होगी, अगर नहीं करती तो और होगी। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन, क्योंकि आपको पता है कि जो नैब का थर्ड लॉ है उसमें जो वो है बर्डन ऑफ प्रूफ, ये नहीं कि किसी शख्स के पास पैसे हैं तो अब नैब ने ये साबित करना है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। लेकिन पहले ये था कि उस शख्स ने खुद साबित करना होता था कि मेरे पास जो पैसे आए हैं वो कहाँ से आए हैं। तो इसमें सारा केस की डायनामिक्स ही चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे कहने का सारा मकसद ये है कि जब भी आप कोई अदालत में कार्रवाई करें या कोई लेटर लिखें तो इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास पूरा एविडेंस होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। लेकिन बात यही है कि ये जो कंपनीज होती हैं ये सिस्टम्स ही ऐसे बनाती हैं ताकि आखिर में जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो कोर्ट के अंदर जाके फंस जाएं। जैसे ये जैसी स्टार्ट करती हैं थोड़ी देर बाद ये बैंक के थ्रू, अगर तो आप तो खैर पाकिस्तान में कंपनियां आती नहीं है इस तरह, वो बैंक के थ्रू डीलिंग ख़त्म कर देती हैं ताकि वो कहती हैं कि जी क्या इसमें टाइम लगता है विड्रॉल में, तो आप कैश बॉक्स के ऊपर आ जाए, हम आपको कैश बॉक्स के थ्रू पैसे दे देंगे। तो आखिर में अब आपको पता है कैश बॉक्स से नुकसान होना है। तो ये है जी सिचुएशन इस टाइम की। बहुत बहुत शुक्रिया।